पढ़कर आपको सुनाता हूं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे हो तू माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिसमें सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ा हूं। माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। इन शब्दों में उन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति विचार रखने का प्रयत्न किया है। कविता का सरल अर्थ हमें आज इस वीडियो के अंतर्गत देखना है। कवि कहते हैं, इस कविता का अध्ययन करते समय वीडियो देखने के साथ साथ छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो देखते समय अपनी हिंदी की क्रमिक पाठ्य पुस्तक को सामने रखिए। अगर जरूरत है तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। जहां जहां आपको लेखन आवश्यक लगता है वहां वहां आप टिप्पणियां लिखते चलिए। कवि पहले कविता के चरण में अपनी भावना प्रकट करते हुए कहता है, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। अर्थात कवि कहता है कि मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश झुकाना चाहता हूं, अर्थात मैं तुम्हें वंदन करना चाहता हूं। यहां एक शब्द आया है शीश। शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। कवि अपना सिर अर्थात शीश अपने मातृभूमि के चरणों में झुका देना चाहते हैं। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मातृभूमि के प्रति भावना प्रकट करते हुए कवि लिखते हैं कि मैं अपनी भक्ति की भेंट, मातृभूमि के प्रति मेरे मन में जो भक्ति है, उस भक्ति की भेंट मैं तेरे शरण में, हे माता, मैं अर्पण करना चाहता हूं। अर्थात इस प्रकार उन्होंने अपनी देशभक्ति, मातृप्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम जो है वह प्रकट करने का प्रयास किया है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। कवि कहते कि हम भारतवासियों के लिए अर्थात हर भारतीयों के लिए अपनी मातृभूमि माथे के चंदन समान है। अर्थात वह माथे का हमारे लिए तिलक है, अर्थात चंदन समान पवित्र हमारी मातृभूमि है। छाती पे तू हो माला, अर्थात हमारे लिए हमारी मातृभूमि हमारे गले का हार है, हमें अत्यंत प्रिय है। छाती का अर्थ है, छाती यानी सीना, जिसे हम सीना तान कर चलना मुहावरे में कहते हैं। कवि अपनी मातृभूमि के लिए कहते हैं कि तू हमें अपने सीने का हार समान है। जीवा पे गीत हो तू मेरा, मैं तेरा ही नाम गाऊं। ये मातृभूमि में अपनी जुबान द्वारा, जीवा यानी जीव ऐसा उसका अर्थ होता है। हिंदी में जीवा को जुबान भी कहते हैं। तो यहाँ मातृभूमि के प्रति प्रेम भावना व्यक्त करते हुए कवि राम प्रसाद जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं अपनी जुबान से, मैं अपनी जीभ से तेरे ही गीत गाना चाहता हूं। तेरे ही गीत मेरी जुबान पर सदैव रहते हैं और मैं तेरे ही गीत रखना चाहता हूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ाऊं। कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि
इसलिए महान है सारे विश्व में कि इस मातृभूमि के इस मिट्टी में श्री राम और कृष्ण जैसे महान सपूतों का जन्म हुआ है। सपूत का अर्थ होता है पुत्र या सुपुत्र। श्री राम अर्थात भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान सुपुत्रों का जन्म हमारी ही इस मिट्टी में हुआ है। इसलिए हमारी मातृभूमि सारे संसार में महान है, हम सबके लिए प्रिय है। उस धूल को मैं तेरी शीश पे चढ़ाऊं। इस मिट्टी में, इस मातृभूमि की मिट्टी में प्रभु राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ऐसे महान मातृभूमि की रज को अर्थात धूल को, रज यानी धूल, इस मिट्टी की अर्थात धूल का अर्थ है मिट्टी, इस मातृभूमि की धूल को हम अपने अर्थात कवि कहते कि मैं अपने माथे पर लगा देना चाहता हूं। इतनी पवित्र हमें इस मातृभूमि की धूल है कि उस धूल को मैं चंदन की तरह अपने माथे पे लगाना चाहता। माई, माई का अर्थ है बच्चों, माई यानी माँ। तो मातृभूमि के लिए कवि यहाँ माँ इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मातृभूमि हमारे माता समान है, माँ समान है, इसलिए वे कहते हैं कि हे माई अर्थात हे माँ, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं चरण दबाऊं। हमारी मातृभूमि अर्थात हमारी भारत माता इसलिए महान है कि इस मातृभूमि के नित्य समुद्र भी पदरज को धोता है। अर्थात इस मातृभूमि की पद यानी पैर, रज का अर्थ है धूल। इस मातृभूमि के पदों पर पड़ी हुई धूल समुद्र भी धोना पसंद करता है। उसे भी मातृभूमि के पदों पर पड़ी हुई मिट्टी धोने में, धूल धोने में आनंद प्राप्त होता है। आप सबको बच्चों मालूम है कि भारत माता का नक्शा आप अपने ध्यान में या विचार में, मस्तिष्क में लाकर देखिए। भारत माता के नक्शा के तीनों ओर अर्थात भारत भूमि के सीमा के तीनों ओर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में आपको समुद्र दिखाई देते हैं। भारत माता के पूर्व में अगर आप देखेंगे तो वहां आपको